अच्छा, बिजनेस को स्केल करने की बातें तो हर कोई करता है ना? लेकिन उस इंसान का क्या जो उस बिजनेस को चला रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि एक फाउंडर सिर्फ अपनी कंपनी को ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी खुद को कैसे स्केल कर सकता है। तो जब भी स्केलिंग की बात होती है, दिमाग में क्या आता है? प्रोसेस, टीम, टेक्नोलॉजी, यही सब ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे जरूरी सिस्टम कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा पर्सनल है? और जवाब है फाउंडर का अपना पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने से बहुत पहले अपने खुद के सिस्टम का ऑडिट करना जरूरी है। और इसी की नींव रखते हैं ये 6 सर्वाइवल पैरामीटर्स, या यूं कहें कि वो चीजें जो इस सफर में बनाए रखती हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ज्यादातर फाउंडर्स एक पुराने आउटडेटेड मेंटल मॉडल पर चल रहे हैं। ये एक ऐसा कोड है जो सीधा बर्नआउट की तरफ ले जाता है, बिल्कुल एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह जिसे फौरन एक अपग्रेड की जरूरत है। और इस समस्या की जड़ अक्सर एक गलतफहमी में छिपी होती है। वो ये है कि काम और जिंदगी दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें बैलेंस करना है। ये सोच ही मानकर चलती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों में एक बुनियादी टकराव है। यहीं पर वो जरूरी माइंडसेट शिफ्ट आता है। देखिए, एक तरफ है पुराना मॉडल, एक जीरो सम गेम जहां एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना ही पड़ता है, और दूसरी तरफ है ये मॉडर्न मॉडल। यहां बात बैलेंस की नहीं, बल्कि सोच समझकर इंटीग्रेशन करने की है और साफ साफ बाउंड्रीज बनाने की है। तो ठीक है, इस पुरानी सिस्टम का इलाज क्या है? इसका इलाज है एक अपग्रेड। हमारे पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक 6 पार्ट अपग्रेड। सोचिए कि हर हिस्सा एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जैसा है। चलिए पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्या इससे भागा जाता है या फिर इसका सामना करके इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेस से बचना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, थोड़ा स्ट्रेस, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, वो तो असल में फोकस और परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। लेकिन एक लिमिट के बाद वही स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है, मतलब बर्नआउट। असली खेल ये है कि उस पीक पर पहुंचने से पहले ही कूल डाउन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे मॉड्यूल पर, मोटिवेशन। क्या सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे रहना काफी है, या फिर मोटिवेशन का कोई और इससे बेहतर जरिया भी है? पता है, विल पावर एक ट्रैप हो सकता है, एक जाल। जब मोटिवेशन बाहरी चीजों जैसे कोई इनाम या किसी डर से आता है तो उसे पुश कहते हैं। इसकी एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है। इसके ठीक उलट एक सस्टेनेबल इंजन पुल सिस्टम पर चलता है, जो एक विजन और अंदरूनी मकसद से आपको अपनी तरफ खींचता है। और ये एनर्जी, ये इन्फिनिट है, कभी खत्म नहीं होती। तीसरा मॉड्यूल, ये उस चैलेंज के बारे में है जो हम सबको रोज फेस करना पड़ता है। काम है अनगिनत और वक्त है लिमिटेड। तो ऐसे में कामों को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए? देखिए, प्रायोरिटाइजेशन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, ये असल में अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने की एक स्ट्रैटेजी है। इस फनल की तरह सोचिए, ऊपर से हजारों डिमांड्स का शोर आ रहा है और हमें उसे इम्पैक्ट और अर्जेंसी के हिसाब से फिल्टर करना है, ताकि हम सिर्फ उन गिने चुने कामों पर फोकस कर सके जो असल में कोई बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब चौथा मॉड्यूल है पर्सनल डेवलपमेंट। एक फाउंडर के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। पर सवाल ये है कि इसके लिए सही अप्रोच क्या हो? पर्सनल डेवलपमेंट कोई साल में एक बार होने वाला इवेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक रोज की आदत है। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह है, जो वक्त के साथ एक जबरदस्त ग्रोथ में बदल जाता है। रूल सिंपल है, फाउंडर की ग्रोथ हमेशा कंपनी की ग्रोथ से तेज होनी चाहिए। और अब हम उस मॉड्यूल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, मेंटल वेलबींग। तो इसे कैसे पक्का किया जाए? एक बात साफ समझनी होगी, मेंटल वेलबींग कोई लग्जरी नहीं है, ये पूरे स्ट्रक्चर की नींव है। ये वो बुनियाद है जिस पर मोटिवेशन, प्रायोरिटी, ग्रोथ सब कुछ टिका हुआ है। और अगर ये नींव ही कमजोर हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो अब तक हमने इन सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग देखा, लेकिन असली खेल ये है कि ये अकेले काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक डायनामिक सिस्टम का हिस्सा हैं।
और ये आपस में इस तरह जुड़े हैं कि एक हिस्से में आई प्रॉब्लम, मान लीजिए स्ट्रेस, एक वायरस की तरह पूरे नेटवर्क में फैल जाती है। फिर वो मोटिवेशन, वेलबीइंग, प्रायोरिटाइजेशन सबको असर करती है। मतलब एक कामयाब सफर के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी रखना होगा। अच्छा, इस पूरी कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम इन सभी पैरामीटर्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इनर गेम, यानी अंदरूनी एनर्जी जनरेट करना, और दूसरा है आउटर गेम, मतलब अपने विजन को असलियत में बदलना। तो फिर बर्नआउट की असली वजह क्या है? इसका डायग्नोसिस बहुत सीधा है। बर्नआउट तब होता है जब बाहर काम करने की रफ्तार अंदर एनर्जी बनाने की रफ्तार से बहुत आगे निकल जाती है। जब आपका आउटर गेम आपके इनर गेम पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तो अब जब हम इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, तो वक्त आ गया है एक सेल्फ ऑडिट का, ये देखने का कि हमारा अपना सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है। ये सेल्फ ऑडिट हमें एक बहुत ही सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कौन से मोड में काम हो रहा है? क्या वो एक रिएक्टिव मोड है, जहां बस लगातार मुश्किलों से निपटा जा रहा है, या फिर एक सस्टेनेबल, यानी कि एक टिकाऊ सिस्टम बनाया जा रहा है? ये टेबल बिल्कुल एक आईने की तरह है। हर पैरामीटर के लिए ईमानदारी से सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ हैं। क्या वर्क लाइफ एक जंग है या इंटीग्रेटेड है? क्या स्ट्रेस जला रहा है या फोकस दे रहा है? क्या मोटिवेशन बाहर से आ रहा है या अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा है? ये ऑडिट ही आगे की कामयाबी की नींव तय करता है। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। कोई भी वेंचर अपने फाउंडर की ग्रोथ से ज्यादा तेज नहीं बढ़ सकता। तो सवाल ये है, क्या आपका पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्केल के लिए तैयार है जिसका सपना देखा जा रहा है?